फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी रहते हैं और उसके साथ वर्ब जो होते हैं उसमें आईएनजी जुटा हुआ रहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। यदि भविष्य काल में कोई काम तत्क्षण होता रहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का व्यवहार होता है। यदि भविष्य काल में कोई काम तत्क्षण होता रहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का व्यवहार होता है। आई शैल बी रीडिंग एट 9 o'clock, अर्थात 9 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा। मैं कह रहा हूं क्या किसी को कि मैं 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा, भविष्य की बात है तो उसे बोलते हैं कैसे, आई शैल बी रीडिंग एट 9 o'clock। हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल या विल बी का प्रयोग होता है। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस आफ्टरनून, अर्थात आज दोपहर वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस आफ्टरनून। ही विल बी गोइंग टू पटना टुमारो, वह कल पटना जा रहा होगा। आप कहते हैं कि हम कल उससे मिलेंगे और वह तो कल पटना जा रहा होगा, तो आप मिलिएगा कैसे? तो इस बात को बोलते हैं कैसे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ही विल बी गोइंग टू पटना टुमारो, अर्थात वह कल पटना जा रहा होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भविष्य में होने वाली किसी काम को हम निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दिखा सकते हैं। फर्स्ट, ही स्पीक्स टुमारो, सिंपल प्रेजेंट, ही स्पीक्स टुमारो। सेकंड, ही इज टू स्पीक टुमारो, सिंपल प्रेजेंट, ही स्पीक्स टुमारो या ही इज टू स्पीक टुमारो, सिंपल प्रेजेंट है। थर्ड, ही इज स्पीकिंग टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज स्पीकिंग टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फोर, ही इज गोइंग टू स्पीक टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ही इज गोइंग टू स्पीक टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। 5, ही विल स्पीक टुमारो, सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, ही विल स्पीक टुमारो क्या है? सिंपल फ्यूचर का वाक्य। 6, ही विल बी स्पीकिंग टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही विल बी स्पीकिंग टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऊपर के सभी सेंटेंस का एक ही अर्थ है, वह कल भाषण देने वाला है। आप किसी भी तरह से बोलिए, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इनमें से किसी भी तरह से बोलिएगा, उसका अर्थ यही है कि वह कल भाषण देने वाला है। चाहे आप बोलते हैं ही स्पीक्स टुमारो या ही इज टू स्पीक टुमारो या ही इज स्पीकिंग टुमारो या ही इज गोइंग टू स्पीक टुमारो या ही विल स्पीक टुमारो या ही विल बी स्पीकिंग टुमारो, इन सभी का अर्थ एक ही है कि वह कल भाषण देने वाला है। हम जानते हैं कि शैल और विल पूर्णतः भविष्यत काल का सूचक है, अतः पांचवा और छठा सेंटेंस भद्दा है, क्योंकि इनसे यह झलकता है कि उनका भाषण देना भविष्य की हाथों में निर्भरशील है, उनकी इच्छा पर नहीं। बाकी चारों सेंटेंस ठीक है, लेकिन सबसे सुंदर और मुहावरेदार सेंटेंस चौथा है, ही इज गोइंग टू स्पीक टुमारो। आप देख रहे हैं पांचवा और छठा, ही विल स्पीक टुमारो या ही विल बी स्पीक टुमारो, सेंटेंस भविष्य काल के हैं, सही है, लेकिन उतना अच्छा लगता नहीं है सुनने में, तो इससे अच्छा है बोलना ही इज गोइंग टू स्पीक टुमारो, वह कल भाषण देने वाला है।